हाँ सुनो, तो रिकॉर्ड तो हो रहा होगा ना? ठीक है, हो रहा है। हाँ सुनो, तो भूल जाओ कि कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, बस हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, इतना याद रखो, ठीक है? फ़ोन को भूल जाओ, बात खत्म हो गया। चलो सुनो, काट देंगे तो सुनो, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हैप्पी हार्मोन्स के बारे में। मतलब हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग को खुश कैसे रहना है। जैसे आजकल के लाइफ में बहुत आदमी बिजी हो गया है, मम्मी पापा भी हमेशा बिजी बिजी रहते हैं, दुखी दुखी रहते हैं, हम लोग भी ज़्यादा सैड रहते हैं। पहले का बच्चा ज़्यादा खुश रहता था, अभी के लोग ज़्यादा सैड रहते हैं। उसका बहुत सारा रीज़न है, ठीक है? अभी हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे अपने आप खुश रह सकते हैं। अब देखो, इसके पीछे भी साइंस ही है, खुश रहना उदास रहना सबके पीछे साइंस है, बायोलॉजी है बेसिकली। तो होता क्या है कि आपका मूड कैसा रहेगा वो डिपेंड करेगा हार्मोन्स पर। हार्मोन्स क्या होते हैं? बॉडी के अंदर रिलीज होने वाले कुछ केमिकल हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होता है, ठीक है? और वो केमिकल ही हमारे मूड को अल्टर करता है, ठीक? और जो हार्मोन हम लोग को हैप्पी रखने का काम करेगा उसको बोल देंगे हैप्पी हार्मोन्स, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? हैप्पी हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट रेगुलेट योर मूड, प्रमोट पॉजिटिव इमोशन एंड हेल्प मैनेज स्ट्रेस। हैप्पी हार्मोन्स वो केमिकल होते हैं जो आपका मूड को सही करता है, पॉजिटिव इमोशन आता है, ठीक है? पॉजिटिव इमोशन मतलब कि तुमको है ना ऐसा तुम्हारे लाइफ में कोई वो होगा, होप होगा कि हमको ये करना है वो करना है, ऐसा वाला इमोशन हो। कुछ लोग नहीं होते हैं कि नहीं अब सब मोह माया है, छोड़ के त्याग के यहाँ चले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे, मतलब निगेटिव इमोशन हुआ वो हमारे अंदर नहीं आएगा। अगर हैप्पी हार्मोन हमारे बॉडी में ठीक से रिलीज हो रहा है तो हमारे लाइफ में क्या होगा? पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा रहेगा, हम लोग चीज़ों को होपफुल होकर सोचेंगे, उसमें आशा दिखाई देगा हम लोग को कि अभी भी कुछ किया जा सकता है, ठीक है? उसके बाद है एंड हेल्प मैनेज स्ट्रेस। जो स्ट्रेस हो रहा है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं अगर हार्मोन रिलीज हो ठीक से। तब अगर हार्मोन की कमी होगी तो फिर क्या होगा? स्ट्रेस ज़्यादा होगा, समझे? मतलब अगर ये हार्मोन कम रिलीज हुआ ना हमारे बॉडी में तो हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, ज़्यादा दुखी रहेंगे। बहुत लोग तो बस दुखी हैं और उनको पता भी नहीं है कि उनके बॉडी में ये हार्मोन्स की कमी है। तो फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमसे बात करेगा, हमारा चेकअप करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसके बॉडी में ये सब का कमी हो सकता है। फिर वो ब्लड टेस्ट करेगा, उसको समझ में आएगा और फिर वो केमिकल दवाई के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसको आज पढ़ लेते हैं तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी डॉक्टर के पास जाने की, हम लोग खुद ही समझ के अपना मूड ठीक कर सकते हैं, ठीक है? चलो देखो, आसान भाषा में एकदम समझेंगे। ये मेनली चार हार्मोन हैं जो हमारे मूड को हैप्पी रख सकता है, ठीक है? कौन कौन सा है? डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स, ठीक है? देखो सबसे पहले देखते हैं डोपामिन के बारे में। इसको कहा जाता है रिवार्ड हार्मोन। रिवार्ड क्या होता है? जब भी तुम कुछ अच्छा करते हो तो तुमको उसके बदले में रिवार्ड मिलता है। जैसे मम्मी बोलती है ना कि आज तुम मान लो तुमको मम्मी बोल दी है कि आज तुम पूरा होमवर्क कर लो अभी 1 घंटे के अंदर, ठीक है? तो तुम देख सकते हो आधा घंटा टीवी, ऐसा मम्मी बोलती होगी, अक्सर बोलती होगी। तो तुम जो काम किए हो 1 घंटे होमवर्क किए हो, ये तुम्हारा अपना काम था, और काम करने के बाद जो तुमको टीवी देखने को मिला है आधा घंटा, ये तुम्हारा रिवॉर्ड था, ठीक है? फिर जैसे पापा बोलते हैं कि इस एग्जाम में इतना नंबर आ गया तो तुमको ये दिलवा देंगे, शूज़ दिलवा देंगे, साइकिल दिलवा देंगे, ऐसा जो मोटरसाइकिल ही दिलवा देंगे तुमको, तुम्हारे पापा हाई लेवल के हैं। तो ये जो तुमको मिल रहा है ना कोई काम ख़त्म करने के बाद, वो क्या है? रिवॉर्ड है। उसी तरीके से जब आप छोटा छोटा कोई काम खत्म कर लेते हैं तो आपके बॉडी में क्या रिलीज हो जाता है? डोपामिन। समझ आया? जैसे होता है ना कि तुम सोच लेते हो कि अभी हम आधे घंटे के अंदर इतना क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, और जैसे ही खत्म होता है तुमसे वो क्वेश्चन, तो तुम कैसे खुश हो जाते हो कि हम कर लिए, खत्म कर लिए, क्योंकि क्या रिलीज हो जाता है? डोपामिन। जैसे ही आप अपने वो जो लक्ष्य था, आपका गोल था, उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बॉडी में क्या रिलीज हो जाता है? डोपामिन। और डोपामिन रिलीज होते ही आप खुश हो जाते हैं। बात समझ आया? पक्का? ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। डोपामिन की वजह से आपको मोटिवेशन फील होता है, प्लेजर फील होता है। प्लेजर मतलब आप सुखी महसूस करते हैं, और मोटिवेशन आपको समझ में आ ही रहा है, आपको ज़्यादा कुछ करने का मन होते रहता है, आप सैड नहीं रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। और ये आप बढ़ा कैसे सकते हैं? छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट कर तुम खुद से ही दिमाग में एज्यूम कर लो, ठीक है, कि हमको यहाँ तक काम खत्म कर लेना है, हमको इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। वो खत्म जैसे ही करोगे तुम्हारे बॉडी में क्या रिलीज हो जाएगा? डोपामिन। इसका यूज टीचर लोग भी करते हैं स्कूल में, क्लास में। वो बोलते हैं ना यहाँ तक खत्म कर लो, अभी देखते हैं कि कौन पहले खत्म कर लेता है। जैसे ही तुम पहले खत्म करते हो तुम अचानक से खुश हो जाते हो, क्योंकि क्या रिलीज हो जाता है? डोपामिन। फिर लिसन टू म्यूजिक, आप गाना सुन के भी डोपामिन बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन करके, मेडिटेट समझ में आ रहा होगा? मेडिटेशन नहीं समझ में आता है? मेडिटेशन समझ में नहीं आता है?
योगा भी एक पार्ट है मेडिटेशन का। जैसे आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका दिमाग पूरा शांत हो जाएगा, जैसे डीप ब्रीदिंग भी इसी का एक पार्ट है। तुम एकदम शांति से बैठ जाओगे, पूरा वो जो बैकबोन है उसको ऐसे सीधा करके, पीठ को सीधा करके, ठीक है, और उसके बाद आप गहरी गहरी सांस लेंगे, आंख को बंद करके, ऐसे ज्यूम करेंगे कि यहाँ पे कुछ लाइट दिखेगा, ठीक है। कुछ टाइम तक ऐसे ध्यान से सांस लोगे, सांस छोड़ोगे तो तुमको यहाँ पे कुछ लाइट जैसा दिखने लगेगा दोनों आंखों के बीच में। ये एक मेडिटेशन का पार्ट है। जब हम मेडिटेट करते हैं डोपामिन रिलीज होता है, इसलिए अच्छा महसूस होता है, ठीक। एंड गेट इनफ स्लीप, और बढ़िया नींद पूरा हो गया तब भी डोपामिन रिलीज होगा। नींद पूरा नहीं हुआ है, ये कम रिलीज होगा, जिसकी वजह से पूरा दिन चिड़चिड़ा होकर गुजरेगा। समझ आ गया डोपामिन? तो अगर डोपामिन बढ़ाना है, हम लोग छोटा छोटा टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ठीक ठाक नींद लेंगे, ठीक है। चलो दूसरा है सेरोटोनिन। इसको कहा जाता है, म्यूजिक सुन के कैसे का क्या मतलब है? अब केमिकल कैसे रिलीज हो रहा है वो तो बहुत उस लेवल का चीज हो गया ना, हमारा बॉडी इसी तरीके से बस काम कर रहा है। अब है सेरोटोनिन, द मूड स्टेबलाइजर। ये मूड को स्टेबलाइज कर देता है। स्टेबलाइज करने का क्या मतलब है? आपका जो मूड होगा वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होगा, मूड स्विंग्स कम होंगे, उसके बाद अच्छा नींद आएगा, भूख ठीक ठाक लगेगा, और डाइजेशन ठीक ठीक होगा। मतलब ये सब कुछ को स्टेबलाइज करके रखेगा। बात समझ आ रहा है? जैसे होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो भूख भी नहीं लगता है, उसका मेन रीजन यही है। अगर सेरोटोनिन की कमी होगी तो स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, भूख कम लगेगा, डाइजेशन स्लो होगा, नींद भी ठीक ठाक आ सकता है, या किसी किसी को ज़्यादा ही नींद आ जाता है, मतलब सब कुछ सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसको सेरोटोनिन को कैसे रिलीज कर सकते हैं? कुछ नहीं है, बस आप धूप में जाके 15-20 मिनट टाइम स्पेंड कर लेंगे, आपके बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। या फिर बस ऐसा है कि तुमको नेचर में रहना है, प्रकृति में रहना है। तुम बाहर जाकर दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है, स्विमिंग कर ले रहे हो, तो तुम्हारे बॉडी में क्या रिलीज हो जाएगा? सेरोटोनिन। बस आपको घर से बाहर रहना है, किसी नेचुरल प्लेस पे, शांति वाले जगह पे, जहां पर आपको प्रॉपर बढ़िया ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे स्विमिंग करेंगे तभी जोर जोर से सांस लेंगे और ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, रनिंग करेंगे तब भी, बस हमारे बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाना चाहिए। वो आप स्विमिंग करके कर सकते हैं, रनिंग करके कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? साइकिलिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, तेज तेज चल सकते हैं, ठीक है। और 15-20 मिनट बस आपको धूप में रहना है, आपके बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होगा और आपको अच्छा महसूस होने लग जाएगा। समझ आया? इसीलिए तुम देखते हो ना, धूप में जाते हो तो तुमको अच्छा महसूस होता है। तुम क्लास में बैठे रहते हो तो तुमको उतना मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन कह दिया जाता है कि चलो आज बाहर ही पढ़ेंगे, कितना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि धूप से सेरोटोनिन रिलीज होता है। हाँ, वो एक एक्सेप्शन है कि तुम गर्मी में चिलचिलाती धूप में तो नहीं जाके पढ़ सकते, वहाँ पे हीट वाला फैक्टर आ जाता है, ठीक है। सुबह सुबह तो जा सकते हैं, उसमें तो विटामिन डी भी मिलेगा। बिल्कुल जाना है सुबह सुबह, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। विटामिन डी से भी मूड खराब होता है, अगर कमी है विटामिन डी की तो सैडनेस होगा। ज़्यादातर आदमी आजकल के ज़माने में उदास है क्योंकि उसके बॉडी में ये हार्मोन विटामिन D3 और विटामिन B12 की कमी है। ज़्यादातर लोगों में, उनको पता ही नहीं है, उनको लग रहा है मेरा जीवन कितना खराब है, मेरे साथ क्या क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, उनके बॉडी में ये सब प्रॉब्लम है, बस इनकी कमी है। चलो थर्ड है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन बहुत मजेदार हार्मोन है, इसके के लिए तुमको कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान सा चीज़ है। देखो, इसको कहा जाता है लव हार्मोन, ठीक। इससे क्या होता है? ट्रस्ट डेवलप होता है, ठीक है, अपने जो रिलेशंस होते हैं उनमें ट्रस्ट आता है, एम्पैथी मतलब एक दूसरे के दुख को आप समझ सकते हैं, एंड बॉन्डिंग इन रिलेशनशिप, और जो हमारा रिलेशन है वो अच्छा हो जाता है, बॉन्ड अच्छा बन जाता है, ठीक है। कैसे रिलीज होगा ये? हग्स, आप गले लगा सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली। देखो, अब इस मामले में ना जो कुछ कल्चर है वो बहुत ओपन माइंडेड है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा हैप्पी भी रहते हैं इस वजह से। अब जैसे वो आएंगे और जैसे ही एक दूसरे को बहुत दिन के बाद देखे तो गले मिल लेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ अब ठीक है, पहले थोड़ा कम था, या उससे भी पहले चले जाए तो ठीक ठाक था। पहले हमको याद है कि मेरी मम्मी जब जाती थी नानी के यहाँ, तो मम्मी और नानी ऐसे गले लग के जो रोती थी, तो वो रोना एक इमोशन निकला, ठीक है। वो भी एक्चुअल में बहुत मतलब हैप्पीनेस का ही साइन है। वो आदमी जब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है तो फिर रोने लग जाता है, जब बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है तब। लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि मतलब पहले हमारा कल्चर जो था इस मामले में थोड़ा ज़्यादा ठीक था, ठीक है। फिर बीच में थोड़ा सा वो हुआ और फिर से अब सही हो गया है। अब जब हम लोग बहुत दिन के बाद में, या ऐसे भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आप उनको आराम से गले लगा सकते हैं, आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। तुम देखते हो छोटा बच्चा के पास हमको कितना अच्छा महसूस होता है, या पेट है, कोई कुत्ता बिल्ली पाल के रखे हैं, उसके पास जाकर कितना अच्छा लगता है, या कुत्ता का बच्चा है छोटा सा, देख लेते हैं कितना मजा आता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। तुम छोटे बच्चे के साथ तुम पूरा दिन बिता सकते हो, तुमको बोरियत नहीं होगा, अच्छा लगता रहेगा, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप छोटे बच्चे के पास रहते हैं, अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज को आप ऐसे टच करते हैं, गले लगाते हैं, किस करते हैं, तो क्या रिलीज हो जाता है? ऑक्सीटोसिन। अच्छा महसूस होगा। तो बात समझ आया? ठीक है। उसके बाद है एंडोर्फिन, लास्ट में। इसको कहा जाता है नेचुरल पेन किलर।
नेचुरल पेन किलर मतलब जब हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में होगा तो रिलीज हो जाएगा एंडोर्फिन। क्यों? ताकि हमारे ऊपर जो स्ट्रेस है या हमारे बॉडी को जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए रिलीज होता है एंडोर्फिन। मतलब पेन का एहसास थोड़ा सा कम होगा, वो किसकी वजह से? एंडोर्फिन की वजह से। ठीक है, अब ये कब रिलीज होगा? रेगुलर एक्सरसाइज से। आप एक्सरसाइज करेंगे मतलब अपने बॉडी को ना तुम स्ट्रेस दो, अपने बॉडी को जैसे स्ट्रेस देंगे तो एंडोर्फिन रिलीज होगा और अच्छा महसूस होने लगेगा। बात समझ आ रहा है? स्ट्रेस कैसे दे सकते हैं? आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और हाँ उसके अलावा भी और चीज़ें, जैसे आप हंस सकते हैं। देखे हो कि जब योगा करवाने वाले कोई गुरु आते हैं तो वो बोलता है ऐसे जोर जोर से हंसो। नहीं सुने हो कभी? नहीं सुने हो तो सुन लो, बता रहे हैं। जब कभी गुरु आते हैं योगा वाले तो बोलते हैं बिना मतलब का बस हंसो, वो हंस के भी दिखाते हैं। और हंसोगे तुम 1-2 मिनट, तुमको अपने आप अच्छा महसूस होगा। तुमको लगे हम तो नाटक कर रहे थे, लेकिन तुमको सही में तुम खुश होने लगोगे लाफ्टर से। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमेडी देख सकते हैं। आप कॉमेडी का मूवी देख सकते हैं, या कोई आदमी हमारे ग्रुप में ऐसा ही होता है, जैसे तुम्हारे दोस्तों में भी एक आदमी होगा, एक बच्चा होगा जो बढ़िया कॉमेडी कर लेता होगा, तो तुम उस दोस्त को हमेशा अपने पास रखो। वो नेचुरली एंडोर्फिन रिलीज करवाता रहेगा तुम्हारे बॉडी में। तुम बस उसको देखते रहो, उसका हरकत देखते रहो, एंडोर्फिन रिलीज हो जाएगा फ्री फोकट में। ठीक, चलो आगे है। और एक और क्विक रिलीज करने का एक तरीका एंडोर्फिन। एंडोर्फिन तुरंत रिलीज होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। क्या है वो? आप स्पाइसी खाना खाइए, जैसे मोमोज के साथ तुम चटनी खाते हो तो देखो वो जो चटनी है रेड चिली, सबको ही वो स्पाइसी लग रहा है, लेकिन फिर भी सब बार बार वो खाने जा रहे हैं। क्यों? इतना स्पाइसी खाते हैं, अचानक से एंडोर्फिन रिलीज हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग हमारे बॉडी को ये अच्छा लगा कि जब ये खाया बड़ा अच्छा सा महसूस हुआ, तो फिर से करेंगे। इसीलिए हम लोग मोमोज खाते हैं। वो लग रहा है स्पाइसी फिर भी खा रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि बॉडी में क्या रिलीज हो जा रहा है? एंडोर्फिन। और भी चीज़ें अपने पास। डार्क चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट वो नहीं होता है जो तुम लोग खा लेते हो, ये मार्केट में जो तुम खाते हो ना, किटकैट, डेयरी मिल्क। हाँ, तो नेचुरली जो ये सब है अभी जो हम नाम लिए, ये सब डार्क चॉकलेट नहीं है। इसका और डार्क चॉकलेट आता होगा, बट अभी जो हम लोग मार्केट में खा रहे हैं वो डार्क चॉकलेट नहीं है। ठीक है, डार्क चॉकलेट मीठा नहीं होता है, वो थोड़ा सा कड़वापन होता है उसमें। तो वो खाने के बाद रिलीज हो जाता है क्या? एंडोर्फिन। अचानक से अच्छा महसूस होने लगेगा। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग ऐसे समराइज करते हैं कि वापस से सुनो, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आजकल के ज़्यादातर लोग उदास रहते हैं, क्योंकि उसका रीजन क्या है? हमारे बॉडी में हार्मोन्स, 4 तरह के हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं। कौन कौन सा हार्मोन है वो? डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। आप इसको डोपामिन को कैसे रिलीज करवा सकते हैं? कोई छोटा मोटा काम कर, गाना सुन सकते हैं, छोटा मोटा गोल सेट करेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद इधर ये जो था सेरोटोनिन, ये इसको कैसे आप रिलीज करवा सकते हैं? आप 15-20 मिनट आप धूप में जाके खड़े हो जाएंगे या घूम लेंगे, आप साइकिलिंग कर लेंगे, जैसे साइकिल चलाने के बाद तुमको अच्छा महसूस होता है, उसका यही रीजन है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। आप अपने क्या जो छोटे मोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे से बच्चे हैं, आप उनके पास टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो पेट, पालतू जानवर को लोग इसलिए भी पालते हैं, तो उसके पास जब आप रहते हैं तो आपको नेचुरली अच्छा महसूस होने लगता है। ठीक है, अपने प्रियजन को आप गले लगा सकते हैं। उसके बाद एंडोर्फिन, मतलब सब कुछ खराब चल रहा है ना, तुमको एकदम खराब लग रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है, जाकर अपनी मम्मी को गले लगा लो, देखो तुमको अच्छा लगने लगेगा। अपने भाई को गले लगा लो, क्या दिक्कत है? चलो, उसके बाद एंडोर्फिन। एंडोर्फिन में क्या है? बस एक्सरसाइज तुम नहीं कर रहे हो, जोर जोर से हंस लो, कुछ कॉमेडी देख लो। कॉमेडी नहीं देखना है, कॉमेडी देखने में फिर तुम बोलोगे हमको फोन देखना है, इसको हटाओ। तुम हंस सकते हो, ठीक है, या तुम जाके अचानक से स्पाइसी कुछ खा लो, बढ़िया स्पाइसी नहीं है, स्पाइसी बना उसमें और मिर्ची डालो और खाओ। हाँ, खा लो, अच्छी बात है। और डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, इससे क्या होगा? एंडोर्फिन रिलीज हो जाएगा। समझ में आया? तो हमारे खुश रहने का राज क्या है? ये 4 हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स। नाम क्या क्या है? डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स। समझ आ गया? चलो लिख लो जो बचा हुआ है। इधर तुम लोग क्या देख रहे हो? हमको पता है, अभी डर लग रहा था कि रिकॉर्ड भी हुआ होगा कि नहीं। हो गया।